गजा में इस हफ्ते जंग बंदी मुआहिदा मुतवक्के है। मुआहिदे से कुछ शेर गमाली बाहर आ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहिदे के लिए नेतन्याहू से बातचीत करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क की तीसरी पार्टी बनाने के इकदाम को मुज़हिका खेज करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात आज होगी। इसराइल और फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। अरब मीडिया के मुताबिक दूसरी इसराइली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी। अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंग बंदी मामलात पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हमास ने जंग बंदी की अमरीकी और कतरी तजवीज़ में तरामीम का मुतालबा किया है, जो नाकाबिल कबूल है। कराची की मुनहदिम इमारत ने कई खानदान उजाड़ दिए। लियारी बगदादी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 50 से ज़ायद घंटे बाद मुकम्मल। 5 मंजिला इमारत गिरने से हलाक अफराद की तादाद 27 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। लियारी में गिरने वाली इमारत की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जाएगी। बेघर होने वाले खानदानों और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से मुतल्लिक रिलीफ इकदाम का फैसला होगा। बूरेवाला में थाना साहुका की हुदूद में पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 साथी फरार। पुलिस ने रुकने का इशारा किया लेकिन मुलजिम फरार हो गए। पुलिस ने पीछा किया तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजिम कत्ल, डकैती और चोरी समेत 54 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद। और हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबराह पाक फ़ज़ाइया नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। लालक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे और जाम शहादत नोश किया। सिंध हुकूमत सानिह लियारी जैसे वाक़यात से निमटने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आज इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। लियारी में गिरने वाली इमारत की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जाएगी। बेघर होने वाले खानदानों जाँ बहक अफराद से मुतल्लिक रिलीफ इक़दाम का फैसला होगा। इजलास में बिल्डिंग बाय लॉस, इंतजामी मसाइल से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले जांच पड़ताल यकीनी बनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपील, कहा लियारी इमारत हादसा बहुत दुखी करने वाला है। कोशिश यही थी कि जानें बचाई जाएं। लियारी इमारत हादसे पर कमेटी बना दी है। ओल्ड सिटी एरिया में 400 से ज़ायद खतरनाक इमारतों के मकीनों की मुतबादिल रहायशगाह का जायजा ले रहे हैं। नबील गबोल का जिम्मेदारों से मुस्ताफी होने का मुतालबा, कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदुनमान इदारा है। DG SBCA मेरा फोन तक नहीं उठाते। कहा जाता है कि SBCA का DG डॉन है, उसको कुछ कहे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। कराची लियारी आगरा ताज कॉलोनी की 7 मंजिला इमारत में दरारें। इंतजामिया इमारत खाली कराने पहुंच गई। रहायशियों की शदीद मुज़ाहमत। ख़वातीन सरापा एहतजाज, कहा किसी भी सूरत इमारत खाली नहीं करेंगे। DC साउथ ने कहा बौसीदा इमारत के रहायशियों को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। मुतासरा खानदानों को बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाएगा। मॉनसून के एक और तगड़े स्पेल से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों ने कई जिंदगियां निकलनी। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। कहूटा में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल। मोहल्ला चाहाट में कच्चे मकान की छत गिर गई। 3 साला बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मूसा खेल में तहसील किंगरी में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई जाँ बहक।
कला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश, दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। मूसलाधार बारिशों से सैलाबी रेले चल गए। दीरबाला में राब्ता सड़कें बंद, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। तहसील वाड़ी, बरावल, कोहिस्तान, कुमराट, लवारी में दीगर इलाके शदीद मुतासर। फसलों और बागात को भी नुकसान। मालाकंड में मां 2 बच्चों समेत नदी में डूब गई। रेस्क्यू टीमों ने 3 लाशों को निकाल लिया। मानसहरा में सयाह पानी के तेज बहाव में बह गए। रेस्क्यू टीमों ने लाश निकाल ली। 18 साल नौजवान का ताल्लुक रावलपिंडी से था। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बाद सैलाबी सूरत हाल। द्यामर के बरसाती नाले में खतरनाक सैलाबी रेला, राब्ता सड़क बंद, निजाम जिंदगी मफलूज, फसलें तबाह। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज बरस। रावलपिंडी में शदीद बारिश, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। पेशावर, गुजरात, हाफसाबाद, नारोवाल, भावर नगर में बादल खुलकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, बोनेर, मालाकंड और मानसहरा में मुताद्दिद घरों को नुकसान पहुंचा। डार्की में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। ऑपरेशन सिंदूर की मांग उजड़ने का एतराफ करने पर मजबूर। मार का हक में राफेल तैयारों। S-400 दिफाई निजाम की तबाही और सैकड़ों फौजियों की हलाकत तस्लीम कर ली। शिकस्त खोरदा भारत के हलाक पायलट्स और फौजियों को एजाज़ात देकर हसीमत छुपाने की कोशिश। एजाज हासिल करने वालों में राफेल तैयारों के 4 हलाक पायलट्स, आदमपुर और उधमपुर एयरबेसिस पर तैनात दर्जनों एहलकारों समेत हेडक्वार्टर्स 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के फौजी भी शामिल। आदमपुर एयरबेस पर S-400 के 5 ऑपरेटर्स की हलाकत का एतराफ। जदीद तरीन दिफाई निजाम की तबाही तस्लीम करने के मुतरादिफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इब्तिदा में भारत ने रुसवाई से बचने के लिए हलाकतें तस्लीम नहीं की, अब एजाज़ात देकर अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के हाथों राफेल की तबाही के बाद फ्रांस का बड़ा इल्जाम। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने दावा किया चीन पाक भारत तनाज़े के बाद फ्रांसीसी साख्ता लड़ाका तैयारों की आलमी फरोख्त को सबूताज कर रहा है। चीनी सफारतखाने मुख्तलिफ ममालिक में राफेल तैयारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, खसूसन इंडोनेशिया को तैयार खरीदने से बाज रखने और चीनी साख्ता लड़ाका तैयार खरीदने पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। SIFC के तहत तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। 6 अरब डॉलर के रिफाइनरी मंसूबों की बहाली। तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम के लिए ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम की हदायत। सेल्स टैक्स में इस्लाहात, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और डीजल की दरामदात पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर गौर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए ज़वाबित नाफिजुल अमल होंगे। कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कमेटी ने प्रोसीजर मंजूर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीक एक्ट तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास आज दरखास्तों पर समाअत करेंगे। PFUJ सीनियर एंकर और जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। दरखास्तों पर आखिरी समाअत 4 जून को हुई थी।